सो स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जेईई मेन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इफ P is a matrix is the adjoint of a 3 cross 3 matrix A. ओके, मींस adjoint of A का जो वैल्यू गिवन है हमें, adjoint of A that is equals to P, ये आपको गिवन है। ओके, and determinant of A is equals to 4, then what is the value of alpha? एक तो हम ऐसा करें कि A को अज्यूम कर लें, A को अज्यूम कर लेने से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 उसका एडजॉइंट फाइंड करें, उसको इससे कंपेयर करें तो वो तो काफी लेंथी प्रोसेस है। लेकिन अगर हमें एक प्रॉपर्टी पता हो दैट एडजॉइंट ऑफ A का जो मॉडुलस होता है दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A होल पावर मींस डिटरमिनेंट, determinant of adjoint of A is equals to determinant of A whole power n minus 1. Here n is what? N is the order. N is the order of matrix A. Okay. तो हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करते हैं। आपको डिटरमिनेंट ऑफ A गिवन है 4 के इक्वल, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ 4 का वैल्यू हमें 4 गिवन है, A का वैल्यू 4 गिवन है और इसका जो ऑर्डर है वो 3 है क्योंकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। सो 3 minus 1 that is 16। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू मिल रहा है हमें वो 16 मिल रहा है। ओके, अब क्या क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया। एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट क्या होगा? जो डिटरमिनेंट ऑफ P होगा, तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ P फाइंड करता हूं, वो क्या हो जाएगा? दैट इज 1 into that is 12 minus alpha and that is 4 minus 6 plus 3 and that is 4 minus 6। ओके, तो ये हो जाएगा 0 plus 2 अल्फा एंड दैट इज minus 6 और ये आपको 16 के इक्वल गिवन है। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 22। सो यहां से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 11। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन और क्वेश्चन आप देखिए कितना सिंपल है, बस वो प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ओके, देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज if A is equals to matrix 1 0 minus 1 7 and I is equals to 1 0 0 1, that is identity matrix, then the value of K so that A square is equals to 8A plus K। okay, तो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें? या तो हम A स्क्वायर निकालें। ओके, A स्क्वायर को निकालना भी कोई ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है और 8A का वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। K कांस्टेंट है तो K में कुछ नहीं मींस I का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ओके, वहां से कंपेयर करेंगे तो K का वैल्यू हमें मिल जाएगा। लेकिन जब भी आपको A में कोई इक्वेशन दिखे तो हमें अपने मन में ख्याल लाना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स जो होती है वो A माइनस लेमडा I डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ये इसकी किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ओके, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमें लेमडा पे कुछ एक इक्वेशन मिलेगी और A जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं लेमडा की जगह A पुट करता हूं, देखिए A माइनस A इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि A मल्टीप्लाई बाय I तो A के इक्वल होगा। तो मन में ख्याल आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। A माइनस लेमडा I करता हूं, मैं डायरेक्टली कर देते हैं। सो मैं A माइनस लेमडा I बना देता हूं पहले तो। A का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 0 दैट इज माइनस 7 1 0 माइनस 1 एंड 7 माइनस लेमडा टाइम्स दैट इज 1 0 0 एंड 1। ओके, ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1 7। जब भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में तो उसके सभी एलिमेंट्स के साथ में होता है। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस लेमडा दैट इज 0 दैट इज माइनस 1 एंड दैट इज 7 माइनस लेमडा। ओके, तो ये हो गया A माइनस लेमडा, इसका डिटरमिनेंट जब मैं निकालूंगा दैट इज 1 माइनस लेमडा इनटू 7 माइनस लेमडा माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा? दैट इज लैम्डा माइनस 1 इनटू लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल गई। अब A इसको सेटिस्फाई करेगा तो मैं लैम्डा की जगह A पुट कर देता हूं, सो दैट इज A स्क्वायर माइनस 8A प्लस 7 टाइम्स I लिखा है, 7 के साथ में कुछ भी नहीं मींस वो I लिखा है। ओके, A स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, बाकी टर्म को उधर पहुंचाते हैं। A स्क्वायर हो जाएगा 8A माइनस 7 ऑफ I और अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें K का वैल्यू मिल रहा है माइनस ऑफ 7 के इक्वल। ओके, सो K का वैल्यू हुआ माइनस 7। आप A स्क्वायर फाइंड करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज हो रहा है तो हमें वो यूज करना चाहिए, क्योंकि मान लो यहाँ पर A क्यूब होता तो फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाता। ओके, सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर।
सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। सपोज करिए हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। ए का जो ऑर्डर है दैट इज ऑफ m क्रॉस n, बी का जो ऑर्डर है दैट इज p क्रॉस q। m क्रॉस n मींस उसमें नंबर ऑफ जो रोज है वो m होंगे और नंबर ऑफ जो कॉलम होंगे वो n होंगे। बी में जो नंबर ऑफ रोज है दैट इज p एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर q। हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब ये दोनों जो इक्वल हो जाए। ओके, सो n इज इक्वल टू p हो, पहली कंडीशन। ओके, और जब इसका ऑर्डर फाइंड किया जाएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ab, सो दैट इज m क्रॉस q। ये हमें पता होना चाहिए। ओके, हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही हो तभी हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 1 मींस इसमें दो तो रोज हैं और एक ही कॉलम है। ओके, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, हम एक मैट्रिक्स को मान लेते हैं दिस a इज इक्वल्स टू लेट्स से a b एंड c d। ओके, अब हमें गिवन है a इनटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 कोमा माइनस 1 एंड 2। मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को उठाइए, कॉलम में मल्टीप्लाई करिए। सो a मल्टीप्लाई बाय 1a, b मल्टीप्लाई बाय दैट इज माइनस b, देन c मल्टीप्लाई बाय 1 एंड माइनस d। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 कोमा 2। कंपेयर करते हैं, सो a माइनस b का वैल्यू माइनस 1 के इक्वल आ रहा है, c माइनस d का जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब जो हमें सेकंड कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 0। या तो हम a स्क्वायर फाइंड करें, a स्क्वायर फाइंड करें फिर उसका मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 के साथ करें तो वो तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और उसमें a स्क्वायर b स्क्वायर के टर्म भी तो आ सकते हैं। तो क्या करें, तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सो a स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज a इनटू 1 माइनस 1। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1 0। अब ये जो मैट्रिक्स है ये तो हमें गिवन है दैट इज माइनस 1 2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 0। ओके, तो देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में a b c d एंड मल्टीप्लिकेशन विद 1 माइनस 1 कोमा माइनस 1 एंड 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड 0। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा दैट इज माइनस a प्लस 2b और ये हो जाएगा माइनस c प्लस 2d एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 0। ओके, और अब हम कंपेयर करेंगे, सो माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा और माइनस c प्लस 2d इज इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। ओके, अब हम इन चार इक्वेशन का यूज करके a और b को a b c d को फाइंड कर लेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो ऐसा नहीं कि हम बिना कुछ सोचे समझे उसको मल्टीप्लाई करते चले। आप क्वेश्चन को देखिए और उसका यूज अगर उसी में हो रहा है तो हम उसको यूज करके क्वेश्चन को और सिंपलीफाई और सिंपल बना सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम काफी अच्छा है। दैट a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ab is equals to a गिवन है, b is equals to b गिवन है and a power 2010 plus b power 2010 whole power 2011 is equals to lambda times a plus b। आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले हम a पावर 2010 तो इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ab is equals to हमें a गिवन है तो हम उसका यूज करेंगे। ab is equals to हमें a गिवन है, मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा aba is equals to a स्क्वायर। अब हमें ये भी याद रखना है कि a का मल्टीप्लाई किधर करना है, इधर या उधर। जब मैं इधर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सो इसलिए मैंने राइट हैंड साइड में उसका मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब ध्यान से देखिए ba का जो वैल्यू गिवन है दैट इज b, तो ये हो जाएगा ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और ab का वैल्यू फिर से a के इक्वल है, सो a का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर के इक्वल। यहां से अगर मैं a क्यूब का वैल्यू निकालूंगा दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और इसका वैल्यू फिर से आ जाएगा a के इक्वल। तो यहां से तो हमें समझ आ रहा है कि जो a क्यूब का वैल्यू है वो भी a के इक्वल है, a पावर 4 का वैल्यू है वो भी a के इक्वल आएगा, तो a पावर 2010 का जो वैल्यू है वो भी a के ही इक्वल आएगा। ओके, सिमिलरली हम b की बात करें तो b क्या हो जाएगा, ba के लिए दैट इज ba इज इक्वल्स टू b, मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं, सो ba इनटू b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। आपको ab का वैल्यू a गिवन है, सो ba इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, ba का वैल्यू फिर से b गिवन है, सो दैट इज b स्क्वायर। तो इसमें भी यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ओके, सो अपना जो क्वेश्चन हो गया दैट इज a पावर 2010 को मैं लिखूंगा a,
b पावर 2010 को लिखूंगा मैं b एंड दैट इज होल पावर 2011. ओके, अब a प्लस b होल पावर 2011 को हमें स्प्लिट का मतलब ब्रेक करना है. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, छोटे पावर से स्टार्ट करें. सबसे पहले मैं a प्लस बी होल स्क्वायर निकालता हूँ. सो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ba. ओके, ये हमेशा 2ab के इक्वल नहीं होता. दैट इज a स्क्वायर तो a हो गया, b स्क्वायर का वैल्यू b हो जाएगा, ab हमें a गिवन है और ba का वैल्यू हमें b गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b. ओके, सो a प्लस b होल स्क्वायर का वैल्यू हमें 2 टाइम्स a प्लस b मिल गया. a प्लस बी क्यूब निकालते हैं, एक ट्रेंड फॉलो करना है उसके बाद में. सो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इनटू a प्लस बी. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी इनटू a प्लस बी. ओके, और a प्लस बी होल स्क्वायर ये फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फिर से मैं वैल्यू पुट करूं, दैट इज 2 स्क्वायर इनटू a प्लस बी. ओके, तो हमें एक ट्रेंड दिख रहा है अब कि जब a प्लस बी होल स्क्वायर था तो यहाँ पर 2 टाइम्स a प्लस बी था, a प्लस बी क्यूब बना तो यहाँ पर 2 पावर 2 a प्लस बी बना, तो a प्लस बी होल पावर 2011 होगा, तो वहां पर 2002 पावर 10 इंटू a प्लस बी होगा, क्योंकि हमें 2 की पावर में यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 था, वहां पर 2011 होगा तो वहां पर 2010 होगा. ओके, सो हमारा लैम्डा का वैल्यू हुआ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पावर 2010. सो 2 पावर 2010 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, लेकिन अप्रोच कैसे करना है, आप छोटे छोटे पावर से स्टार्ट करिए और बाद में जाके हमें ट्रेंड को फॉलो करना है. ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम. फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, और जो अपना प्रॉब्लम है वो काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, क्वेश्चन है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब है कि उनका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं है, मींस उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है. ओके, तो हो सकता है इसमें इनवर्स का यूज भी हो रहा हो, such that a power 6 is equals to I and ab square is equals to ba. If b power lambda is equals to I, then find the value of lambda. Okay, so क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं, जो हमें कंडीशन गिवन है वहां से हम स्टार्ट करें, दैट a power 6 is equals to I, और क्योंकि एक और जो कंडीशन है वो b के मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो दैट इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय b. ओके, अब ऐसा करते हैं कि हम इसको थोड़ा ऐसा सिंपलीफाई करते हैं, दैट इज a पावर 5 is equals to b. ओके, मैंने a को अलग ले लिया, ba का वैल्यू हमें ab स्क्वायर के इक्वल गिवन है, सो दैट इज ab स्क्वायर इनटू a पावर 5 इज इक्वल्स टू b. मैं यहाँ से एक b को अलग तोड़ देता हूँ, एक b को अलग तोड़ दिया, वहां से एक a को अलग तोड़ा है, दैट इज इक्वल्स टू b. ओके, इस ba को मैंने लिख दिया है ba स्क्वायर, सॉरी ab स्क्वायर, सो दैट इज ab स्क्वायर इनटू a पावर 4 इज इक्वल्स टू b. और इस ba को मैंने फिर से ab स्क्वायर लिख दिया है, सो दैट इज ab स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए पावर 4 इज इक्वल्स टू बी. सो ये हो गया a स्क्वायर इंटू बी पावर 4 इंटू ए पावर 4 इज इक्वल्स टू बी. ओके, तो यहाँ पर मैं इन दोनों पर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ. ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी स्टेप का प्रॉब्लम हमें मिले तो हमें 2-3 स्टेप सॉल्व करना, उसके बाद में हमें ट्रेंड को फॉलो करना है. यहाँ पर ट्रेंड क्या हो रहा है, देखिए आप, यहाँ पर a था तो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया है, b स्क्वायर था तो b पावर 4 हो गया है, a पावर 5 था तो a पावर 4 हो गया है. ओके, मींस a का जो पावर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो अगला जो टर्म होगा वो a क्यूब होगा, b का जो पावर है वो डबल हो रहा है, दैट इज 8, और यहाँ पर a का जो पावर है वो पावर 5 से पावर 4 हो गया, मींस वो रिड्यूस हो रहा है. ओके, सो 3 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू b. नेक्स्ट जो होगा दैट इज a पावर 4, ये हो जाएगा b पावर 16 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b. नेक्स्ट हो जाएगा a पावर 5 b पावर 32 a इज इक्वल्स टू b. नेक्स्ट हो जाएगा a पावर 6 b पावर 64 एंड दैट इज i एंड दैट इज b. a पावर 6 का वैल्यू हमें i के इक्वल गिवन है, सो दैट इज i into b पावर 64 into i is equals to b, so that is b पावर 64 is equals to हमें b मिल गया. ओके, तो अब क्या करें, अब क्योंकि हमें b पावर लैम्डा is equals to i लाना है तो हम b इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं. उसके लिए हमें कंडीशन गिवन भी है दैट b का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, तो मैं दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो ये हो जाएगा b पावर 63 is equals to b इनवर्स b, ये तो i के इक्वल हो गया, दैट इज b पावर 63 is equals to i. so b पावर 63 का वैल्यू हमें i के इक्वल मिल रहा है, मींस हमारा जो लैम्डा का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 63. ओके,
सो क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, इंटरेस्टिंग इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये जो स्टेप्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो हमें एक 2-4 स्टेप के बाद में ऑटोमेटिकली जो हमारा ट्रेंड है वो दिखने लगेगा और उसके बाद हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ओके, सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन है ए जो एक मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर है उसका, बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए हुआ, सी इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डी इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। If adjoint of adjoint of adjoint of adjoint of ABCD is equals to determinant of power lambda, find lambda. Okay, क्वेश्चन में बहुत सारी इक्वेशंस हैं और देखकर तो वैसे भी डर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन काफी सिंपल है। कुछ प्रॉपर्टीज हमें एडजॉइंट की पता होनी चाहिए। अगर P का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ Q है तो डिटरमिनेंट ऑफ P होगा डिटरमिनेंट ऑफ Q होल पावर n-1। हियर n इज द ऑर्डर ऑफ Q। ओके, P का वैल्यू अगर एडजॉइंट ऑफ Q है तो डिटरमिनेंट ऑफ P होगा डिटरमिनेंट ऑफ Q होल पावर n-1 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एडजॉइंट जो है वो 2 बार है, 3 बार होता तो क्यूब होता, 4 बार होता तो पावर 4 हो जाता। ओके, सो यहाँ से जो हमें हिंट मिला है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ABCD होल पावर n-1। हियर n इज व्हाट? n तो 3 होगा क्योंकि A का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है, तो B का भी 3x3 वर्ड, C का भी 3x3, D का भी 3x3, ABCD का भी 3x3। ओके, और उनके एडजॉइंट का भी 3x3। सो यहाँ पर हो जाएगा 3-1 और ये 1 2 3 4 टाइम्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ABCD होल पावर 2 पावर 4 इज व्हाट? 16। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 16, डिटरमिनेंट ऑफ 16 देन 16 एंड देन 16। ओके, अब क्योंकि हमें जो सब कुछ इसका जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट ऑफ A के टर्म में चाहिए, तो मुझे B भी, C भी और D भी मुझे डिटरमिनेंट ऑफ A के टर्म में निकालना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ B क्या हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ B उस प्रॉपर्टी से हो जाएगा दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A होल पावर n-1। सो 3-1 दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2। डिटरमिनेंट ऑफ C क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे हम। सो 3-1 स्क्वायर, सो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A दैट इज 4। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ D क्या हो जाएगा? दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A n-1। सो 3-1 होल पावर कितना हो जाएगा? दैट इज 3। ओके, सो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A होल रेज़ टू द पावर 2 पावर 3 इज 8। ओके, सबका वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A पावर 16, डिटरमिनेंट ऑफ B is determinant of A square n whole power 16, so 32, determinant of 16 into 4 is 64 and determinant of A is 16 multiplied by A कितना हो जाएगा? That is 128. Okay, so इन सबको ऐड करने पर ये हो जाएगा 48 plus 64 plus 128। तो ये हो जाएगा इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 plus 128। सो अपना आंसर हो जाएगा 0 एंड देन 2 1 3 तो हो जाएगा 4, सो 240। सो लैम्डा का वैल्यू हमें मिल रहा है 240 के इक्वल। ओके, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस हमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ a cube is equals to 0, prove that I minus a inverse is equals to I plus a square। ओके, ये हमें प्रूव करना है। किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो इसके इक्वल है। मींस हम अगर ये प्रूव कर दें कि I माइनस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में होने पर अगर I हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसका जो इनवर्स है वो इसके इक्वल है। ओके, तो हम क्या प्रूव करें? हम प्रूव कर अगर I माइनस ए इंटू I प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं I के इक्वल प्रूव कर देता हूँ तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स है। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। आई स्क्वायर तो आई हो जाएगा, आई ए का वैल्यू ए हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर और ये तो हमें 0 गिवन है। ओके, 0 मींस नल मैट्रिक्स, सो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से हमें आई ही मिल रहा है, मींस ये जो वैल्यू है वो इसका इनवर्स ही हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मिले, और तो ये तो प्रूफ करने वाला प्रॉब्लम है, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि A इनवर्स इक्वल्स टू B है, तो हम A इंटू बी का वैल्यू I के इक्वल प्रूफ कर दें तो भी हम प्रूफ कर देंगे कि B जो है वो A का इनवर्स है। ओके,
तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए एंड ए क्यूब इज इक्वल टू बी इनवर्स ए क्यूब बी पावर एन, फाइंड एन if A and B are non-singular matrices. Okay, non-singular matrices given है means कहीं ना कहीं इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा. ओके, और हमें दिख भी रहा है कि B इनवर्स यहाँ पर डिफाइंड है मींस वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता. ओके, सो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे. क्वेश्चन है AB स्क्वायर इज इक्वल टू B है, तो हम यहीं से स्टार्ट करें. AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू B है. ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो B इनवर्स से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा B इनवर्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू B इनवर्स B है. B इनवर्स B तो I के इक्वल हो जाएगा. सो B इनवर्स AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A. ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया कि B इनवर्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू A. हम इस कंडीशन को रख लेते हैं. अब हमें निकालना है A क्यूब. तो A क्यूब क्या हो जाएगा. A क्यूब का वैल्यू हो जाएगा B इनवर्स AB स्क्वायर पावर 3. ओके, तो अब A क्यूब निकालने से पहले में A स्क्वायर निकालें. ओके, सो A स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं. A स्क्वायर क्या हो जाएगा. A स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा B इनवर्स AB स्क्वायर इनटू B इनवर्स AB स्क्वायर. अब जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें. तो ये हो जाएगा B इनवर्स A B B इनवर्स A B स्क्वायर B इनवर्स तो I हो गया. सो ये हो जाएगा B इनवर्स A B और ये हो जाएगा A B स्क्वायर. ओके, अब हमें BA का वैल्यू A B स्क्वायर गिवन है. सो ये हो जाएगा BA इज इक्वल टू A B स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया B इनवर्स A स्क्वायर B पावर 4. तो ये आ गया A स्क्वायर का वैल्यू. अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मिले तो एक दो क्वेश्चन करने के बाद, एक दो स्टेप्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. A का वैल्यू है B इनवर्स A B स्क्वायर. A स्क्वायर का वैल्यू है B इनवर्स A स्क्वायर B पावर 4. तो A क्यूब का वैल्यू हो जाएगा B इनवर्स एज इट इज A पावर 3 B पावर 8, क्योंकि इसका पावर डबल होता जा रहा है. तो ये आ गया A क्यूब का वैल्यू. और A क्यूब का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज B इनवर्स A पावर 3 B पावर n. दोनों को कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू हमें मिलेगा 8 के इक्वल. ओके, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम जेई में ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए हमने इस टाइप के दो चार प्रॉब्लम लिए हैं. होप आपका कांसेप्ट इससे क्लियर हुए होंगे. ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है. क्वेश्चन काफी मजेदार है. P is equals to root 3 by 2 1 by 2 minus 1 by 2 root 3 by 2. एक मैट्रिक्स गिवन है. A भी एक मैट्रिक्स गिवन है. 2 क्रॉस 2 दोनों के ऑर्डर है. Q का वैल्यू गिवन है P A P ट्रांसपोज. ओके, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका ट्रांसपोज कहलाता है. ओके, x का भी वैल्यू गिवन है और हमें x का वैल्यू चाहिए. ओके, फाइंड x. स्टार्ट कहाँ से करें. जो x गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं. सो x का वैल्यू हो जाएगा x इज P ट्रांसपोज. Q की जगह में वैल्यू पुट करता हूँ P A P ट्रांसपोज दैट इज होल पावर 2005 इनटू P. ओके, अब क्या करें. अब इसको ब्रेक करते हैं. P ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप छोटी पावर से स्टार्ट करिए ताकि हमें ट्रेंड मिल सके. मैं इसको लिख लेता हूँ P A इनटू P ट्रांसपोज और ये हो जाएगा P A P ट्रांसपोज होल पावर 2005 इनटू P. ओके, अब यहाँ पर जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है P ट्रांसपोज और P का. तो हम पहले P ट्रांसपोज इनटू P निकाल के देखते हैं वो क्या आ रहा है. तो मैं यहाँ पर P ट्रांसपोज इनटू P निकाल लेता हूँ. P ट्रांसपोज इनटू P का जो वैल्यू हो जाएगा, P ट्रांसपोज मींस हमें इंटरचेंज कर देना है. तो ये हो जाएगा -1/2 1/2 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ हो जाएगा. ओके, और P का जो वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगा. सो √3/2 1/2 -1/2 एंड √3/2. ओके, जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो √3/2 हो जाएगा 3/4 -1/2 -1/2 हो जाएगा 1/4 3/4 1/4 हो जाएगा 1. इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें वो 0 हो जाएगा. ऐसे ये भी 0 और ये 1 आ रहा है. तो ये तो i के इक्वल आ गया. और जब भी मल्टीप्लिकेशन में i बन जाए तो हमें खुश होने की जरूरत है क्योंकि i जो है वो क्वेश्चन को काफी सिंपल कर देगा. ओके, तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा P ट्रांसपोज. इसको तो मैं i लिखूंगा, i मल्टीप्लाई बाय a है वो तो i ही हो जाएगा. सॉरी a हो जाएगा. सो दैट इज P ट्रांसपोज
अब मैं इसको फिर से पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज होल पावर 2004 लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर सॉरी 4 था, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू पी। ओके, एक्स का वैल्यू अब a इंटू पी ट्रांसपोज फिर से i बनेगा, i मल्टीप्लाई बाय a फिर से a बनेगा, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर p ट्रांसपोज हो जाएगा पी ट्रांसपोज होल पावर 2003 इंटू पी। तो अब हमें ट्रेंड दिख गया कि यहाँ पर पावर जैसे जैसे बढ़ रही है वो एक पावर वहां पर कम हो रही है। ओके, तो फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली ये हो जाएगा a पावर 2005 हो जाएगा। यहाँ पर p ट्रांसपोज बचेगा और वो तो खत्म हो जाएगा और ये p बचेगा, p ट्रांसपोज इंटू p फिर से i हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ रहा है a पावर 2005। ओके, अब हमें a पावर 2005 निकालना है, तो हम a पावर 2005 डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं छोटी पावर्स के साथ में। छोटी पावर्स मींस मैं स्टार्ट करता हूँ a स्क्वायर के साथ। ओके, सो a स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 1101, दैट इज 1101। ओके, ये हो जाएगा 1, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, दैट इज 0 एंड दैट इज 1। ओके, a क्यूब हो जाएगा a स्क्वायर 1201 इंटू a दैट इज 1101, यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 1301। ओके, तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि a स्क्वायर आने पर यहाँ पर 2 है, a पावर 3 आने पर यहाँ पर 3 है, सो a पावर 2005 होने पर वहाँ हो जाएगा 1 2005 so that is our required answer, so that is the value of x matrix। okay, तो हमने इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट थे जेई मेन जेई एडवांस लेवल के सभी कवर किए हैं क्वेश्चंस के थ्रू। होप कि ये वीडियो जो है आपको क्विक रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर।